ये कहानी है उदयपुर गांव की सुमित्रा की, जो कि अपने बेटे किशोर के साथ रहा करती थी। सुमित्रा ने कई जतन कर अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन उसका बेटा किशोर उसके पास आया और कहने लगा। माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिली है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर शिफ्ट हो जाता हूँ और वहाँ जैसे ही रहने का इंतजाम हो जाएगा तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। अरे बेटा, मैं तेरे साथ कैसे आ सकती हूँ? यहाँ मेरे पति और तेरे पिता की यादें हैं। ये गांव मुझे मरने से पहले खुद से दूर नहीं होने देगा। माँ, दुनिया चांद पर चली गई है और आप शहर जाने से डर रहे हो। बेटा, तुझे जाना है तो तू जा। एक माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके बच्चे के साथ होता है। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर किशोर शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन किशोर को वहां गए 4 महीने हो गए थे और सुमित्रा के बेटे की कोई खोज खबर नहीं आती। एक दिन सुमित्रा के घर उसकी पड़ोसन आती है और कहती है। अरे रे रे सुमित्रा बहन, कितनी बेचारी और दुर्भागी हो तुम। तुम्हें अपने बेटे को इतनी भी ढील नहीं देनी चाहिए थी। देखो, भाग गया ना वो तुम्हें गांव में छोड़कर। पलक बहन, मुझे मेरे बेटे की परवरिश पर इतना तो विश्वास है, वो कभी भी मुझे इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकता। जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, तभी उसका कोई तार पत्र नहीं आया। अरे कितनी सीधी हो तुम सुमित्रा बहन, तुम्हें आंखों देखी मक्खी भी नजर नहीं आ रही। खैर कोई बात नहीं, वक्त तो सब सिखा देता है। मैं तो चली अपना चिल्ली पटाटो का ठेला लगाने। सुमित्रा के पड़ोसन पलक ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद में सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुमित्रा के पड़ोसन पलक गांव में चिली पटाटो का ठेला लगाया करती थी। अब सुमित्रा के भूखे मरने के दिन आ गए थे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे और ना ही शरीर में इतनी ताकत थी कि वो जमींदार के यहाँ खेतों में काम करने जा सके। एक दिन वो खुद से रोती हुई कहती है। मेरा बेटा मुझे धोखा तो नहीं दे सकता, लेकिन उसका कोई तार पत्र नहीं आया है। पलक बहन बाजार में चिल्ली पटाटो का ठेला लगाती है। मेरे पति के मरने से पहले वो मोमोज बेचा करते थे। क्यों ना मैं भी मोमोज का ठेला लगा लूं। थोड़ी बहुत मदद तो पलक बहन से ले ही लूंगी। अब सुमित्रा पलक के पास जाती है और उसे मोमोज वाली बात बताती है। इसके बाद पलक उसे उधारी पर 10,000 रुपए देती है, लेकिन 5% के ब्याज पर। सुमित्रा बाजार में अपना ठेला लगाने लगती है। वो वेज मोमोज बेचा करती थी, पर कोई भी उसके मोमोज खरीदने नहीं आता। एक दिन वो अपने घर में बैठकर रो रही होती है। आज 1 हफ्ता हो गया मुझे मोमोज बेचते हुए, लेकिन कोई भी मुझसे मोमोज खरीदने नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मेरी दुकान पर ताला लगाना पड़ेगा और ये घर भी कुछ ही दिनों में गिरवी रखने की नौबत आ जाएगी। क्या करूं मैं प्रभु, मुझे मार्ग दर्शाइए। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखती है, सामने उसका बेटा और एक लड़की खड़े थे। अपने बेटे को कई महीने बाद देखकर उसकी आंखों से झरने फूट पड़ते हैं और वो अपने बेटे को देखकर कहती है। मेरे बेटे तू कहाँ चला गया था? मुझे लगा तू मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। मैं बहुत घबरा गई थी। लोग मुझे कैसे कैसे ताने दे रहे थे। माँ, लोग आपको जैसे भी ताने दे रहे हों, आपको अपने बेटे पर यकीन होना चाहिए था ना। शहर में मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और देखिए ना, नौकरी के साथ साथ छोकरी भी मिल गई और मैं इसे आपके पास ले आया। तू कहना क्या चाहता है? तूने शादी कर ली, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। अरे मुझे बता देता लल्ला, मैं तेरी शादी वैसे भी करवा देती। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। इन्होंने मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि ये तो आपकी आज्ञा लेने के लिए मुझे आपसे मिलवाने लाए हैं। हाँ माँ, अगर आप हाँ करो तो कल सुबह ही हम दोनों शादी कर लेंगे। और इसके घर वाले? माँ, श्वेता अनाथ है और जब तक मैं शहर में थोड़ा और सेटल नहीं हो जाता तब तक ही आपके साथ ही रहेगी, आपका ख्याल रखेगी। मेरी बेटी, अपने आप को कभी अनाथ मत समझना। आज से मैं तेरी माँ हूँ। इसके बाद किशोर और उस लड़की की शादी सुमित्रा पास के ही गांव के मंदिर में करवा देती है और किशोर भी कुछ दिन अपनी माँ के पास ठहर कर अपनी किस्मत को फिर से आजमाने शहर चला जाता है।
और सुमित्रा के साथ श्वेता रहने लगती है। एक रोज सुमित्रा को उदास घर आती देखकर श्वेता अपनी सास से पूछ लेती है, माँ जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं रोज देखती हूँ कि आप उदास आती हैं और बिना कुछ खाए सो जाती हैं। अरे बेटी, ये बात मैं किशोर को नहीं बता पाई ताकि उसे चिंता ना हो, लेकिन सच ये है कि मैंने मोमोज का ठेला लगाया है पर वो चल नहीं रहा है। श्वेता अपनी सास से सारी जानकारी लेती है और सब कुछ जानने के बाद बोलती है, माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आज के जमाने में वेज मोमोज कौन खाता है? अगर आपको अपने मोमोज बेचने हैं तो आपको तरह तरह के मोमोज बेचने चाहिए, जैसे कि चिकन मोमोज। बहू, मैं तो बस वेज मोमोज के बारे में जानती हूँ जो गोभी और सोयाबीन से बनते हैं। ये चिकन विकन समझ नहीं आता मुझे। जिसके बाद श्वेता अपनी सास को मोबाइल दिखाती है और उसमें तरह तरह के मोमोज की रेसिपीज थी। लेकिन परेशानी ये थी कि तरह तरह के मोमोज बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ऐसे में श्वेता अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर अपनी सास को देती है और कहती है, माँ जी, मना मत करना, उनके आने से पहले हम दोनों ये मंगलसूत्र वापस छुड़वा लेंगे। आज से मैं भी आपकी बेटी बनकर आपकी मदद करूंगी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और श्वेता को उसकी सास गली से लगा लेती है। जिसके बाद वो लोग बाजार में तरह तरह के मोमोज बेचने लगते हैं, पनीर मोमोज, वेज मोमोज, गोभी मोमोज, चिकन मोमोज। लेकिन सबसे ज्यादा उनकी कोई चीज बिकती थी तो वो थे चिकन मोमोज। लेकिन अब उन्हीं के पड़ोसन पलक को उनसे चिढ़ होने लगती है। सुमित्रा को लाचार समझकर इसके पैसों से मदद की थी, लेकिन इसकी वजह से तो मेरा धंधा ही चौपट होता जा रहा है। कोई भी मेरे चिली पोटैटो इसके मोमोज के आगे खाने को तैयार नहीं है। जब से इसकी बहू आई है, मानो इस पर तो लक्ष्मी ही बरस रही है। उसके बाद पलक एक दिन सुमित्रा और श्वेता के पास आती है और झूठा रोना रोते हुए कहती है, अरे सुमित्रा बहन, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम्हें पता है, जैसे तुमने मोमोज की दुकान लगाई, मेरा बहुत घाटा होने लगा और अब मुझे तुरंत ही अपने दिए हुए 10,000 वापस चाहिए, वो भी ब्याज के सहित। अरे बहन, मैं तुम्हें समय पर ब्याज देती तो हूँ, अब इतनी जल्दी तुम्हारे सारे पैसे कैसे वापस करूं? तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता। वैसे जब से तुमने दुकान शुरू की है तब से मुझे घाटा हो रहा है। मुझे किसी भी तरह मेरे पैसे अभी वापस करो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। किसी ने मेरी दुकान के ठेले से चोरी की है। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? माँ जी के पास खुद इतने पैसे नहीं है, इतनी जल्दी वो आपके पैसे कैसे चुका पाएंगी? अगर पैसे नहीं है तो जितने पैसे हैं वो दे दो और अपना ठेला मुझे दे दो, मैं समझूंगी हिसाब बराबर हो गया। जिसके बाद सुमित्रा उसे 8,000 रुपए के साथ अपना ठेला दे देती है। लेकिन अब सुमित्रा और श्वेता के लिए परेशानी ये थी कि वो अपने मोमोज बेचे कैसे। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? कुछ दिन तो हुए थे हमारी दुकान चलते हुए और अब ये सब हो गया। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग चिंता करते हुए सो जाते हैं। तभी अगले दिन किशोर वापस आ जाता है। किशोर बताता है कि शहर में उसे नौकरी तो लगी, लेकिन इतनी तनख्वाह नहीं थी जिससे वो अपना गुजारा कर सके और घर पैसे भी भेज सके। लेकिन किशोर अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र ना देखकर उसके बारे में पूछता है और उसकी माँ उसे सब बता देती है। जिसके बाद किशोर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उससे एक ठेला तैयार करता है और सुमित्रा अगले दिन मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज, चिकन के मोमोज, पनीर के मोमोज, गोभी के मोमोज, मीठे मोमोज। जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। पलक सुमित्रा के पास नया ठेला देखकर हैरान हो जाती है। अरे श्वेता की चिकन मोमोज बेचने वाली सास के पास में नया ठेला आया तो आया कहां से? पहले वाला ठेला तो नहीं है ये। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन पलक अब कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपने उधार दिए हुए पैसे पहले से ही सुमित्रा से वापस ले लिए थे। सुमित्रा की दुकान अब बहुत अच्छी चल रही थी। अरे बहन जी, जरा मुझे एक प्लेट चिकन मोमोज खाने के लिए लगा दो और एक प्लेट मेरे बेटे राजू के लिए पैक कर दो। आपके मोमोज बहुत लाजवाब होते हैं। अभी कर देती हूँ बहन, और मैं तुम्हें साथ में 2 मोमोज अपनी तरफ से फ्री दूंगी। अरे बाबा, आप तो बहुत अच्छी हैं। मेरा जब जब मन करेगा मैं आपसे ही मोमोज खाने आया करूंगी। इसी तरह उसकी दुकान पर कई ग्राहक मोमोज खाने आने लगते हैं और कई बच्चे भी मोमोज खाने के लिए आते हैं। एक दिन जब वो किशोर और श्वेता अपने घर में सो रहे थे, तभी कुछ गांव वाले जाकर उनके घर के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। पलक सबसे आगे खड़ी होती है और कहती है,
अरे मुझे नहीं पता था सुमित्रा, तुम अपना खाना इतना खराब बनाती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे मोमोज खाने के बाद एक औरत का बच्चा बीमार हो गया और उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत सफाई से मोमोज बनाती हूँ। बहन जी, मैं तुम्हारे ठेले से ही रोज राजू के लिए मोमोज लेकर जाती थी। एक दिन मैं आ नहीं पाई तो राजू खुद ही मोमोज खाकर गया है तुम्हारे ठेले से और लेकर भी आया है। और देखो उसकी तबीयत खराब हो गई मोमोज खाते ही। बच्चा देखकर लगता है तुमने उसे बासी मोमोज दे दिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी चिकन मोमोज बेचने वाली सास पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। मेरी सास ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे वो तो डॉक्टर की जांच के बाद में पता चल जाएगा कि कैसे हुआ है। एक बार जांच की रिपोर्ट तो आने दो। इसके बाद सुमित्रा हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करती है कि उसके मोमोज में कुछ ना निकले, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपने मोमोज बहुत मेहनत और सफाई से बनाती है। अगले दिन डॉक्टर की जांच की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब चिली पटेटो खाने की वजह से हुई है। राजू गांव वालों को बताता है। हाँ माँ, ये सच है कि मैं मोमोज खाने के लिए गया था, लेकिन मेरा चिली पोटैटो खाने का भी मन किया और मेरी जेब में 20 रुपए पड़े थे, तो मैं चिली पोटैटो भी खा लिया और चिली पोटैटो खाने के बाद मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। तू पहले बताता ना मेरे लाल, मैंने सुमित्रा आंटी को तेरी वजह से कितना कुछ सुना दिया। सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, माफ करना। मुझे लगा कि आप मुझे डांटेंगी कि आपने मुझे मोमोज खाने भेजा और मैं चिली पोटैटो खा लिया। जब सब गांव वालों को पता चलता है कि असली मिलावटी खाना तो पलक बेच रही थी, सुमित्रा नहीं, तो सब लोग उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं और उसकी दुकान को बंद करवा देते हैं। जिसके बाद एक दिन पलक सुमित्रा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो सुमित्रा बहन, मैं तुमसे जलने लगी थी और अपने सामान को और बेहतर बनाने के बजाय सस्ता करने लगी थी। मैं खराब सामान का इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए उस राजू की तबीयत खराब हुई। मुझे लगा कि मेरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी और मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी, और देखो तो मेरी ही दुकान पर ताला लग गया। अरे कोई बात नहीं, अब से तू और मैं मिलकर मेरे मोमोज के ठेले को संभालेंगे। वैसे भी नई नवेली बहू को ठेले पर खड़ा करना अच्छा थोड़ी लगता है। ये बात सुनकर पलक की आंखें नम हो जाती है और वो सुमित्रा को गले से लगा लेती है। सुमित्रा का बुरे वक्त में पलक ने साथ दिया। सुमित्रा इस बात को नहीं भूलती और पलक के बुरे वक्त में उसका साथ देती है। जिसके बाद दोनों मिलकर मोमोज के ठेले को बहुत अच्छे से चलाते हैं। किशोर भी गांव और शहर में मोमोज की डिलीवरी करने लगता है और श्वेता का मंगलसूत्र छुड़वाकर उसे वापस दिलवाता है और सब लोग खुशी से साथ में रहते हैं। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।